उसको लगता था कि हम दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। अब हमारे पास यहां कोई चारा ही नहीं है। और जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तब उसे खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उसका भरोसा टूट जाता है। पता नहीं यार सरकार कब क्या नीति बनाएगी, कब कौन सी नीति बदल देगी, पता नहीं कब सीबीआई याद रखेगी। ये जो मैंने आप लोगों से सुना था, कानून का राज होना ही चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का चलता है, वैसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी का भी माहौल होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम शासन की भी जिम्मेवारियां होती है, सरकार का भी दायित्व होता है। अभी देवेश जी कह रहे थे निमंत्रण देने से रुपये थोड़े आते हैं, मैं इससे सहमत हूं। सबसे बड़ी आवश्यकता होती भरोसा, विश्वास। पता नहीं हमने देश को ऐसे चलाया है कि हमने अपने ही देशवासियों पर हर बात पर शक किया है, अविश्वास किया है। मुझे इस चक्र को बदलना है। हम अविश्वास से शुरू न करें, हम विश्वास से शुरू करें। और कहीं कमी नजर आए तो सरकार इंटरव्यू करे। जब हमने एक निर्णय लिया, लोगों को लगता होगा कि ये कोई ग्रांड विजन नहीं है। आजकल मैं इस शब्द बहुत सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी सरकार एक निर्णय करती है, सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको ये निर्णय बहुत छोटा लगता होगा, आपको इसमें कोई विजन नहीं नजर आता है। लेकिन एक सरकार 125 करोड़ देशवासियों की ईमानदारी पर सच्चा, सच्चाई का विश्वास करने का निर्णय करे, इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं होता। आपने हर बार उसे शक से देखा। वो सर्टिफिकेट देता है तो आप कहते हैं नहीं, किसी गेजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के ले आओ। और गेजेटेड ऑफिसर क्या कहता है कि अर्जेंसी है तो इतना, देर से आओगे तो इतना। और क्या गारंटी है, उस पर भरोसा करें आप। क्या हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं कर सकते? आखिर सरकार किसके लिए? सरकार देश के सामान्य मानवी के लिए होती है, हर नागरिक के लिए होती है। और ये बदलाव की शुरुआत जो है वो यहां नहीं होती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाती है। क्योंकि यहां बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे थे, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा हूं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमारी सरकार का एक मंत्र है, वो सबसे पहली हमारी प्रतिबद्धता है, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। ये विश्वास का जो माहौल है वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। संसद की 4 दीवारों में बनाकर के कानून ही बदलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। संसद की 4 दीवारों के बाहर भी जन जन के मन को जगा करके परिवर्तन का प्रभाव लाया जा सकता है। इन दिनों एफडीआई की बड़ी चर्चा हो और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं।
भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। और विश्व के व्यापार व्यवसाय को विस्तार करने वाले लोगों के मैं कहता हूं, भारत एक अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दो एफडीआई की परिभाषाओं को लेकर के उस दो पटरी पर हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरे विश्व को इस बात की चर्चा है, लोगों के मुंह में पानी छूटता है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। पहली नजर में ये लगना बड़ा स्वाभाविक है। मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो देश या जो उद्योगकार या जो व्यापारी भारत को बहुत बड़ा बाजार मानता है, उसने कभी ये सोचा है कि उस बाजार में परचेजिंग पावर है क्या? उस नागरिक का परचेजिंग पावर है क्या? उसकी खरीद शक्ति बढ़ी है क्या? अगर वो संख्या में ज्यादा होगा लेकिन परचेजिंग पावर नहीं होगा, उसके जेब में दम नहीं होगा, तो दुनिया इतने बड़े अवसर को खो देगा। और इसलिए विश्व के उद्योग व्यापार जगत को मैं इस बात कहना चाहता हूं कि आप भारत को सिर्फ बाजार मत मानिए, आप भारत के हर नागरिक को उस पोटेंशियल के रूप में देखिए। जितनी तेजी से भारत का मिडिल क्लास का बल्क बढ़ेगा, गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडिल क्लास की ओर जाएंगे, उतना ही विश्व के लिए अनुकूल बाजार में वो कन्वर्ट हो सकता है। और गरीबी से मध्यम वर्ग की तरफ ये बल्क बढ़ाना है तो क्या करना होगा? सीधा सीधी बात है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अगर गरीब को रोजगार का अवसर मिलेगा तो उस परिवार की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गरीब से गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आज वो एक चीज लेनी है, 3 रुपया, 5 रुपये, 7 रुपये वाली मिलती है तो 3 वाली पसंद करता है, फिर वो क्वालिटी की तरफ जाएगा। अभी गुजारा करने के लिए बड़ा